गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे। हे मैया महारानी सुनैना रो रही है तो जनक नंदनी सीता कहने लगी है कि रो मत माँ। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हाँ याद न आए मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जिस प्रकार से बार बार जनक नंदनी सीता और भी उसकी बहनें हैं वो सब रो रही हैं। हाँ चले हैं कहाँ रे आज डोली उठा के, कर दो विदा मुझे तुम गीत गा के। चले हैं आज तो डोली उठा के, कर दो विदा तुम गीत गा के। हाँ चले हैं कहार आज डोली उठा के, कर दो विदा आज तुम गीत गा के। हाँ याद सताए तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
कसम तुम्हें इन असुअन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जनकनंदिनी सीता और ये चारों बहनों ने बार बार कहा कि मैया रो मत, मुझे भी मत रुलाओ। आज उसी समय पर महाराज जनक जी भी आंखों में आंसू भर के बोले हैं कि महाराज दशरथ, इन कन्याओं को आप इस प्रकार से रखना जैसे ये जो नेत्र हैं वो इन तारों की रक्षा करते हैं। आज उन पुत्र वधुओं को लेकर के महाराज दशरथ गए। अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। इधर में चौमुख दिवला सजा करके तीनों रानियां आरती उतारने के लिए आई हैं, चारों बेटों की और बहुओं की। कि वधू लड़कनी पर घर आई, राख्यों ने न पलक की ना। यहाँ पर वही बात आकर के दोहरा दी। राजा दशरथ जी ने तीनों रानियों से कहा कि इनको केवल बहू मत समझना, इनको बेटी समझ करके जैसे आंखों की ये पलक रक्षा करते हैं वैसे ही इनकी तुमको रक्षा करनी है, इनकी देखभाल करनी है। याद रखना, जब ऐसे भाव आज भी बन जाए, यानी जो बहुएं हैं उनके अंदर बेटियों के भाव बन जाए और जो सास हैं उनके अंदर माँ के भाव बन जाए, तो आज भी वैसा ही समय आ सकता है, लेकिन भाव बनाने की जरूरत है। आज इस प्रकार से पूरी अयोध्या नगरी में प्रसन्नता छाई हुई है। सब बहुत प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और एक दिन महाराज दशरथ दर्पण के सामने जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके श्रवणों के पास में कुछ केस श्वेत हो गए। तो उन्होंने मन में विचार किया कि श्रवण समीप भय श्रुत केसा और मनहु जरठपन अस उपदेशा। मन में विचार किया कि अब मुझे लगता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, तो अब मुझे ये राज छोड़ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए और मुझे अपने पुत्र को राज दे देना चाहिए। उसी समय पर सुमंत को बुलाया। सुमंत को बुलाने के बाद में कहा कि जाओ पूरी नगरी में ये आदेश कर दो, पूरी नगरी में ये ढिढोरा पिटवा दो कि मैं अपने पुत्र राम को कल राजा बनाऊंगा। सुमंत ने आज जाकर के पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया।